NH8 है जो कि आपका जयपुर की तरफ जा रहा है और इस साइड से ये ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जा रहा है। और ये आपका क्लोवर लीफ का ये अगर आप देखोगे जो दोस्तों रोड जा रही है इस टाइम इस साइड, ये आपकी जा रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। और ये जो पीछे इस साइड में जो हमें अभी आए हैं ये SPR रोड से हैं। तो ये क्लोवर लीफ से जो आपकी कनेक्टिविटी है DLF का है एंड वो आपका सेक्टर 74 है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो पहले द्वारका एक्सप्रेसवे हमारे साथ देखो कि वहाँ पर आ क्या रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रही है। इस टाइम पे बस चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। सो वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइडवेज ऑनलाइन पे। और आज एक नई धमाकेदार वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ आ गया। दोस्तों मैं इस टाइम पे हूँ SPR रोड पे, ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे SPR रोड है। एंड जिस लोकेशन को हम विजिट करेंगे वो बेसिकली दोस्तों टॉपिक है क्लोवर लीफ, जो कि आपका कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे को SPR रोड से वाया CPR रोड। तो सारी डिटेल में समझेंगे क्या चीज़ है क्लोवर लीफ और क्या है ये। एंड इस वीडियो के साथ बने रहो दोस्तों। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक्सप्लोर कर रहे हो ऑप्शंस एंड द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, ये मेरी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर डाल चुका हूँ, उसको जाओ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, आप जाओ उसको विजिट कर सकते हो। और आज पहले इस वीडियो को देख लो जो कि एक और नया इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव को मिलने वाला है क्लोवर लीफ का, लोकेटेड ऑन NH8। तो डिटेल में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो को। तो दोस्तों जो मैं आपसे बात कर रहा था क्लोवर लीफ की, इस टाइम पे मैं हूँ SPR रोड पे। एंड जो ये क्लोवर लीफ है ये आपका बेसिकली ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा धोला कुआं में भी आपका क्लोवर लीफ है जहाँ पर आप डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकते हो। इसका भी बेनिफिट ये मिलने वाला है गुड़गांव में, एक गुड़गांव रियल एस्टेट को भी बूस्टअप मिलेगा। ये जब इंटरसेक्शन स्टार्ट होगा तो ये एक अच्छा गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होगा। अब वो कैसे होगा और कहाँ पर है ये लोकेटेड, चलते हैं। मैं इस टाइम पे SPR रोड पे हूँ और स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों ये मैं इस टाइम पे SPR रोड से टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चल रहे हैं और नीचे अगर मैं देखूँ ये जो आपके सामने फ्लाईओवर आ रहा है इसके नीचे आपका NH8 है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ से चलेंगे आपका स्ट्रेट। ये जो एक रोड है जो इस साइड आप देखोगे ये दोस्तों ये आपका जा रहा है NH8 की तरफ ये रोड। और इस टाइम पे अभी हम SPR रोड पे हैं। आप ये पीछे जो अभी हमारे पीछे चल रही है SPR रोड है एंड ये आपका NH8 की तरफ चला गया दोस्तों। वो ये आपका रास्ता ये आपका NH8 की तरफ जा रहा है, ये आप देखोगे। सो ये दोस्तों मैं इस टाइम पे आ चुका हूँ आपका क्लोवर लीफ के ऊपर और आप देखोगे क्लोवर लीफ अभी इस टाइम पे बेसिकली अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है इन्होंने टेस्टिंग के लिए। बेसिकली टेस्टिंग चल रही है इस टाइम पे और ये आपका मेटल रोड और वो सब पूरा तैयार हो चुका है। पीछे देखो दोस्तों ये NH8 है जो कि आपका जयपुर की तरफ जा रहा है और इस साइड से ये ट्रैफिक दिल्ली की तरफ जा रहा है। और ये आपका क्लोवर लीफ का ये अगर आप देखोगे तो ये इस साइड से आने वाले टाइम में जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इस साइड से आप आराम से अपना इस क्लोवर लीफ के थ्रू SPR रोड के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हो। और ये अगर आपको किसी को दिल्ली की तरफ जाना है तो ये आपका क्लोवर लीफ रहेगा जिससे आप दिल्ली की तरफ जा सकते हो। सो एंड ये आपका इस टाइम अभी चल रहा है, अभी मतलब फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है इस टाइम पे। जो दोस्तों रोड जा रही है इस टाइम इस साइड ये आपकी जा रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। और ये जो पीछे इस साइड में जो हमें अभी आए हैं ये SPR रोड से हैं। तो ये क्लोवर लीफ से जो आपकी कनेक्टिविटी है जो SPR और वाया CPR के थ्रू जो आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाओगे तो ये बहुत अच्छी है कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे को मिलने वाली है। जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जो लोग आएंगे जो ट्रैवल करेंगे उनको द्वारका एक्सप्रेसवे जाना तो बहुत ईजिली जा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। जो मेजर जो एक हर्डल थी जो इस टाइम पे जो हम देखते थे लोगों से सुनते थे कि न्यू गुड़गांव को अगर इस साइड न्यू गुड़गांव के लोगों को अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जाना है तो बहुत उनको दिक्कत होती थी। वाया आपको पता है वो खेड़की धोला के टोल के थ्रू इस साइड जाना पड़ता था। तो ये जो क्लोवर लीफ के स्टार्ट होने के बाद जो कि नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा तो इसके स्टार्ट होने से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो यार बातें तो करते रहेंगे और आगे देखते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या प्रोग्रेस है इसकी। सो अभी इस पे आप देखोगे ट्रैफिक
अभी तो उल्टा सीधा ही आ रहा है क्योंकि अभी ये फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। वो देखोगे आप ट्रैफिक उस साइड से भी आ रहा है जो कि वाया NH8 के थ्रू आ रहा है इस साइड। जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है वो बहुत ईजिली द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं इस क्लोवर लीफ के थ्रू। ये दोस्तों अभी हम सोना रोड और आप कह सकते हो SPR रोड की तरफ अभी हम चल रहे हैं। अपोजिट साइड पे आ गया हूँ अब मैं रोड के। एंड ये आपका रास्ता ये NH8 को जा रहा है, जो कि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आते हो तो इस रूट को आप NH8 पे जा सकते हो इस रूट से। एंड स्ट्रेट आपका ये सीधा SPR रोड को कनेक्ट हो रहा है। आप देखेंगे ऊपर DMIC भी लिखा हुआ है। इसी रोड से आगे सोना रोड के थ्रू आप DMIC भी जा सकते हैं। सो दोस्तों इस टाइम पे अब ये जो मैं हूँ ये जो पैच में जिस साइड मैं खड़ा हुआ हूँ ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहा है रास्ता। ये पीछे जो मेरे बिल्कुल पीछे ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जो कि आपका CPR के थ्रू कनेक्टेड होता है। दोस्तों ये अगर मैं सामने की बात करूँ तो ये आपका रास्ता जा रहा है इस साइड। ये आपका सोना रोड की तरफ जा रहा है वाया SPR रोड होते हुए। तो ये सर्दर्न पेरिफेरी रोड के थ्रू सोना रोड चला जाएगा रास्ता एंड DMIC। सो ये इस फ्लाईओवर की जो सबसे अच्छी जो खासियत इस क्लोवर लीफ की जो है, ये अगर आप देखोगे सो ये आपका दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है। और ये आपका जैसे अगर आप इधर मानेसर की तरफ से आते हो तो आप इसके थ्रू आप सोना रोड जा सकते हो। एंड वो जो कनेक्टिविटी उस साइड आप देख रहे हो अभी तो उल्टा सीधा चल रहा है। अगर आप इस साइड से अगर NH8 की तरफ अगर आप जाना चाहोगे तो आप यहाँ से NH8 जा सकते हो। मतलब आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो और द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद अगर आप NH8 पे जाना चाहते हो तो उस लूप से आप NH8 को दोबारा पकड़ सकते हो। और ये सामने आपका राजीव चौक एंड दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं फुली ऑपरेशनल की अगर बात करूं क्लोवर लीफ की तो ये मई में फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात अगर मैं रियल स्टेट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर कोई रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे कि यार इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो आपकी जो कनेक्टिविटी, इससे कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को जो कि न्यू गुड़गांव से अगर आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ चलते हैं तो कनेक्टिविटी का उनका इशू ख़त्म हो जाएगा इस क्लोवर लीफ के स्टार्ट होने के बाद। एंड अगर मैं उसके बाद की अगर मैं बात करूं, अगर कोई यहाँ से SPR रोड से और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहता है तो इस क्लोवर लीफ के थ्रू आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ वो जा सकता है बहुत ईजिली। एंड आपका IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी इससे बहुत आसान हो जाएगी आने वाले टाइम में। सो दोस्तों बेनिफिट्स तो कनेक्टिविटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा मिलने वाला है लोगों को। एंड अब अगर रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इसके मैं आपको बताता हूं इसके जो आसपास के जो सेक्टर्स हैं, जो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। जैसे सेक्टर अगर SPR रोड से अगर बात करूं तो दोस्तों SPR रोड से अगर बात करूं तो ये आप देख रहे होगे सामने, ये आपका DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स पार्क है, DLF का है। एंड वो आपका सेक्टर 74 है जो पूरा कमर्शियल सेक्टर है। एंड MX की एक हेडक्वार्टर आ रहा है जो कि आपका उसके पास ही आ रहा है। एंड वो जो सेक्टर है वो वाला आपका जो बिल्कुल अगर आप सामने देखोगे तो दैट इज़ बेसिकली 77 सेक्टर, 77 एंड 79 वो सेक्टर्स लोकेटेड है उस साइड पे। और वो सारा का सारा दोस्तों आपका रेजिडेंशियल सेक्टर है। अगर आप देखोगे तो वो आपका सामने सन सिटी एफोर्डेबल प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं एंड वो आपका पिरामिड का एक प्रोजेक्ट बन रहा है। एंड दैट वन इज़ बेसिकली कोरोना ग्रेसियक्स जो आपका प्रोजेक्ट है वो वाला। अगर लोकेशन की मैं बात करूँगा तो इस साइड पे आपका 76, 75 जो इस साइड है वो आपका पूरा कमर्शियल सेक्टर है जहाँ पर अभी इमार के SCO के प्लॉट्स आए हुए हैं। एंड इस साइड पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया ये सारा का सारा कमर्शियल सेक्टर है, सेक्टर 74। एंड अब अगर मैं आ जाऊँ इस साइड जो कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो वो आपका पूरा का पूरा न्यू गुड़गांव है उस साइड। एंड ये वाला जो लोकेशन है ये आपकी सेक्टर 36 है जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है पूरी की पूरी, और वो पीछे भी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है अगर आप देखोगे। एंड इस साइड से जैसे हम आ रहे हैं तो वो आपका 36A जो कि स्टार्टिंग में अगर मैं इसके साथ की बात करूं, आगे जो CPR है बेसिकली जो कि कनेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे को, वो उसके स्टार्टिंग में दोस्तों रेजिडेंशियल सेक्टर है 36A जहाँ पर आपको मैंने क्रिजुबी वाटरफॉल जो मैंने बताया कि जो बिल्डिंग वहाँ आ रही है रेजिडेंशियल की। एंड अभी और कुछ खास अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इस साइड पे नहीं आए हैं। इस साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका सारा का सारा न्यू गुड़गांव है। सो दोस्तों बहुत लोगों को बेनिफिट होने वाला है और काफ़ी रेजिडेंशियल सेक्टर्स, कमर्शियल सेक्टर्स इसके आसपास हैं।
जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। सो रिलीफ के स्टार्ट होने से इन सेक्टर्स को बहुत अच्छी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोस्तों देखो, मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो बेनिफिट हमेशा ही होता है। आज जहां से मेट्रो गई है, जहां फ्लाईओवर आया है, वहां पर प्राइजेस एप्रिशिएट हमेशा ही हुए हैं। सो ये रियल एस्टेट की प्राइस एप्रिसिएशन में इन सेक्टर्स में ये एक मेजर फैक्टर, एक मेजर इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सो ये था दोस्तों एक छोटा सा टूर क्लोवर लीफ का। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर और भी बहुत वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यूसली। मैं आपके सामने अब कंटेंट लाता रहूँगा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो पहले द्वारका एक्सप्रेसवे हमारे साथ देखो कि वहाँ पर आ क्या रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रही है। इस टाइम पे बस चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ज़रूर हमारी वीडियो ज़रूर देखें, सो दैट कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कोई भी डिसीजन गलत ना जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, अभिषेक शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइडवेज ऑनलाइन। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।